लोग कहते हैं कि मेरे गोविंद स्वयं रुक्मणी देख रही है सुदामा जी के प्रभु स्वयं सोए और सभी शिकरा की पूजा करेंगे। बोले कृष्ण भैया लाल चले
के लिए कन्हैया का भाव, आंखों से आंसू झरझर बह रहे और अपने बराबर में सुदामा जी को दिखा देते हैं और चरणों को आंसुओं से भर रहे हैं। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने भराए, चरण आंसुओं से सामने भराए। और कहने लगे, सुदामा जी से कहने लगे, कन्हैया क्या बोलो बांके बिहारी लाल की जय। व्यास पूजन करेंगे सभी लोग। व्यास पूजन के बाद आरती, आरती के बाद क्या करना है, होली खेलना है। सभी मैया रहेंगे, कोई भी मैया आरती के बाद नहीं जाएंगे, है कि नहीं? देखिए हमारे पूज गोटे महाराज का कितना सुंदर भाव। जय हो। अरे होली खेले सब प्यारे नगर में, होली खेले सब प्यारे, होली खेले सब प्यारे नगर में, होली खेले सब प्यारे, अरे होली खेले सब प्यारे नगर में, होली खेले सब प्यारे, सब ये प्यारे, होली खेले होली खेले सब प्यारे नगर में, होली खेले सब होली खेले सब प्यारे, होली खेले सब मित्रों, अब हमारे बीच में हैं मंजू आर्या जी, जो कि अपना अनुभव बताएंगे हमारे साथ। तो ये 7 दिन की जो भागवत कथा आपके घर में संपन्न हुई है, उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, और ये कथा कराने के बाद आप क्या सोचते हैं? इससे हमारे उत्तराखंड का माहौल और उत्तराखंड में भागवत कथा की जो प्रसिद्धि है, क्योंकि जनरली हम लोग जो उत्तराखंड के लोग हैं, उनके हमारे हम कुल देवी कुल देवताओं को ज़्यादा मानते हैं। और यहाँ मैं राधा की दीवानी बन जाऊंगी टाइप का एक बंदा जो गाना गा रहा था और ऐसे से डांस कर रहा था। इधर आओ, आप कहाँ जा रहे हो? ये दरवाज़ा खोलो। हे मैया, कम हियर मैया। अच्छा चलता हूँ दुआ में।
अरे बुला के ला रहा अपनी मम्मी को। और हमारे बीच आ चुके हैं सुदामा जी। सुदामा जी, तुम्हें पैसे मिल गए, कपड़े बना लिए तुमने, नंगे घूम रहे थे तुम। 20 रुपए के कल, ये आज रात को खत्म हो जाएंगे, कल सुबह से नहीं होगा। तो अब हमारे बीच में कुछ हैं यंग बच्चे उत्तराखंड के। अब क्या करना, तेरी वीडियो बनानी है ना, इधर बना तो रहा हूँ। हाँ, तो फिर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और हमारे बीच में हैं कुछ, अरे ये देखो इन्होंने अभी अभी अपना जेंडर चेंज कर दिया है। हम तो पहले से जेंडर चेंजर थे। जेंडर चेंजर थे और इन्होंने भी अपना जेंडर चेंज कर दिया। ये राधा बन चुकी। हेलो गाइस, मैं हूं अर्णव, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और ये देखो सुदामा आ गए हैं, इनको कपड़े मिल गए हैं पूरे आज। बेटा सुदामा पीछे हो जाओ जरा। पहले ये बताओ, धोती के नीचे आपने कच्चा पहना था कि नहीं? आपने तो पता ही नहीं है, इन्होंने नहीं पहना था। आपने कच्चा नहीं पहना था, तभी आपके भेल हिल रहे थे बड़े जोर जोर से। आपने डांस दिखाएंगे आप लोगों को। चलो। और यहाँ अरे बाल किसके बाल हैं? ये किसके लाए बाल हैं? मेरे बाल ले लीजिए। बाल किसके लिए लाए थे? और मेरी अपना नारी। अच्छा, आर्टिफिशियल बाल हैं। फिर किसके लिए लाए थे तुमने बाल? चलो लड़की। क्यों लड़की बनेगा? इसलिए राधा बनने के लिए? फिर और मैं अच्छा कृष्ण बनेगा। और अब मित्रों हमारे बीच आ चुके हैं रामनगर के पार्षद। हाय हेलो, ये पार्षद नहीं सर। और आप ये बताइए, जो ये उत्तराखंड में चल रहा है कि ये मुसलमानों से शादी हो रही है हिंदुओं की, क्या इसके बारे में आपका क्या विचार है? हमारे उत्तराखंड पर हम बहुत कट्टर हैं इस विषय में। हाँ जी बताइए। ये जो धर्म परिवर्तन चल रहा है वो सही चल रहा है, जो भी चल रहा है। बच्चों को जागरूक करना है इस चीज को। हाँ ठीक है। और ये धर्म परिवर्तन, अरे भाई साहब कैमरे से बाहर हो रहे हो आप, मेरे से यहाँ से आके मिलाओ अपने से। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए बिल्कुल कट्टर बनना पड़ेगा हिंदू को। हिंदुओं को कट्टर बनना है। तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। और बिल्कुल यही होगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे उत्तराखंड के अंदर कोई मजार, कोई वो नहीं बचनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। और अब हमारे रामनगर में ये मजारें तोड़ दी गई हैं जो 100 साल पुरानी थी जंगलात में। अच्छा, सब तोड़ा फोड़ी चल रही है इस टाइम। अच्छा जी, ये विचार तो आपके यहाँ हो गए। और आप जो यहाँ पर आज आए हैं भागवत कथा में, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे झूली झूली गाना तो चला ही नहीं है। हम तो झूली में भी कर लेते हैं और प्रभु के भी गुणगान लेते हैं। पहले हमारे प्रभु में, बाद में झूली झूली है। अच्छा, झूली तो फिर वो ईसाइयों की हो गई ना। फिर यहाँ तो ये कृष्ण जी हुए भगवान। हाँ, हम तो पहले आप कैमरे में हो, आप गर्दन टेढ़ी मेढ़ी मत करो। आप मैं आपको देखना चाह रहा हूँ। हाँ, तो मैं दिख रहा हूँ ना, मेरी आंखें आपके ऊपर हैं। तो आप जब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आया। पहली बार ऐसा समझ लो, एक इतिहास ही है हमारे गांव का, जो ये भागवत का कथा हुई है इधर। सब लोग जागरूक हों और सनातन धर्म को माने और बिल्कुल अपने धर्म से पीछे न जाएं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपने विचार मेरे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद आपका। और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। हर महादेव। जय महाकाल। जय महाकाल। राधे राधे। राधे राधे। तो ये थे हमारे साथ और जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ शेयर करे। और कुछ ये हमारे साथ हैं, बच्चे भी हैं। बच्चे अगर चाहें तो अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, पर अगर ना चाहें तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे हैं। कैमरा शाय तो नहीं है, ये बहुत सारी रीलें बनाते हैं, पर अब कैमरा शाय। और ये सुदामा जी भी आ गए हैं। सुदामा जी, अब हमारे बीच में सुदामा जी आ चुके हैं। सुदामा जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सुदामा जी, आप पूरी पैंट पहन के कैसा महसूस हो रहा है? 20 रुपए आपको मिले। मैंने बहुत देखे इनके, ये प्रोग्राम बहुत अच्छे करते हैं, जगह जगह आते हैं। प्रोग्राम मतलब हम प्रोग्राम ही बोलेंगे। उत्तराखंड में जहाँ पे भी इनकी कोई भी प्रोग्राम हो तो हमारे जमाई हैं। तो देखिए कौन आ रहे हैं, दरवाजा खोलिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप रामनगर से दूसरी हमारी बेटी आ चुके हैं। और आपको रामनगर में कोसी का पानी कैसा ठंडा लगता है, गर्म लगता है? और हमारे बीच में ये हमारे बीच में आ चुके हैं। तो रजनी भंडारी जी, आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए, आप जब 6 दिन पहले यहाँ पर आई थी तो आपको कैसा महसूस हो रहा था और आज कैसा महसूस हो रहा है?
मैं 6 दिन पहले आई थी तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और आज बहुत ही बुरा लग रहा है। आज बहुत बुरा लग रहा है। तो आप ये बताइए, उत्तराखंड में जो बार बार बारिश हो रही है उससे आपके काम में कुछ विघ्न आया कि नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप क्या सोचती हैं ऐसे कार्यक्रमों के बारे में कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होते रहने चाहिए। लेकिन तो फिर उसको फाइनेंस कौन करने वाला है आपकी तरफ से? हम सब मिलके करेंगे। ये मैं आपसे यही जवाब की एक्सपेक्टेशन थी मेरी, और आप जा सकते हैं, आपका समय समाप्त होता है। धन्यवाद। आइए 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 आइए, अब हमारे बीच आ चुके हैं। आइए आइए, हमारे बीच में आ चुके हैं देवकी भंडारी जी, नोएडा से समाज सेवी हैं। आइए, और ये मेरी माता जी भी हैं। वैसे आप सबको मैं बता दूं, ये मेरी माता जी हैं पिछले 35-40 साल से, पिछले कुछ ही दिनों से नहीं। तो आपको माता जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपका चश्मा टेढ़ा कैसे हो रहा है? इसको ठंड लग रही है। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जरा आप भी फ्रेम में आ जाओ भाई साहब। आप भी अब हमारे रामनगर और उत्तराखंड के हमारे बहुत प्यारी मम्मी जी हैं और माता जी बहुत बड़ी है, हम जग मम्मी है। तो देवकी जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका लड़का जो है वो ऐसे कैसे ब्लॉग कैसे बनाता रहता है? वो पता नहीं है, बावला सा रहता है ब्लॉग। वो उत्तराखंड की कहता है, उत्तराखंड की संस्कृति को हम आगे ले जा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। अब ये उत्तराखंड से आगे नेपाल में ले जाओगे क्या? उत्तराखंड संस्कृति पढ़ रहे वो दिल्ली में जी संस्कृति के बोले है ना। हाँ, बाकी गाँव को यहाँ बिल्कुल खाली हो गए। संस्कृति ये संस्कृति लोग अपनी भूल रहे हैं, पर हम कभी नहीं भूलेंगे अपनी संस्कृति। हमारी पितृभूमि है, जन्मभूमि है, हमारे माता पिता की, हमारे बुजुर्गों की देवभूमि है। ऐसी आपको कहीं भी पूरे वर्ल्ड में चले जाओगे, ऐसी भूमि कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये देवताओं की भूमि है। ये देवों ने बनाई है उत्तराखंड की देवभूमि। देवताओं लोग ने भी यहाँ पे तपस्या की है। सारे भगवान आपको यहीं मिलेंगे, सारे भगवान आपको उत्तराखंड में ही मिलेंगे। और क्या, और आप आइए, आपका सबका स्वागत है। सबका स्वागत है उत्तराखंड के अंदर। घूमने आइए, रहने आइए, पर सम्मान के साथ आइए, सम्मान के साथ आइए। उत्तराखंड वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार करते हैं लोगों से। अभी हमने भागवत कथा कराई है, तो उसमें जो महाराज जी आए थे और उनके जो साथी थे पंडित जी वगैरह, वो इतना खुश हो गए, कह रहे बार बार हमें मौका मिले उत्तराखंड आने का। और आप ये देखिए कि मैंने स्वेटर पहन रखा है। जून कितनी तारीख है? मई चल रहा है, और इस बार तो हमें बिल्कुल गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है। और मई में भी हमने स्वेटर पहन रखा है। और क्या कहते हैं, यहाँ इतनी ठंड है कि कुछ पूछो मत। आप आइए, ये ठंडी हवा ऐसे सब जगह नहीं मिलती। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि ऐसी ठंडी हवा सब जगह नहीं मिलती। मिल जाती है ड्राइंग रूम में, अपना एसी चला दो तो नहीं, पर ये नेचुरल हवा है, नेचुरल हवा है, नेचुरल हवा है। नेचुरल गाइस, जोक सपाट पर यहाँ आएंगे तो यहाँ से बिल्कुल शुद्ध हवा है, शुद्ध हवा है, और बिल्कुल स्वस्थ होके जाएंगे पूरे। यहाँ पे कुछ ऐसे हॉस्पिटल भी हैं, लोग शुद्ध हवा के लिए उस हॉस्पिटल में आते हैं, बीमार जो होते हैं, फिर यहाँ से स्वस्थ होके जाते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत अपने विचार मेरे साथ शेयर करने के लिए। और बच्चा, ये भंडारी जी का चैनल है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल की और घंटे के बटन को दबा दीजिए। और ये घंटा खाना का दबा दिया। थैंक यू सो मच मुझसे बातचीत करने के लिए। छप्पन की मशीन सब बुला दूंगी, अपना जाओ ये देखो उत्तराखंड के दो भूत आ गए हैं। एक मसान है, एक जल मसान है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और सुदामा जी, आपने बताया नहीं आपको पैंट कमीज किसने दी है? कृष्ण जी ने तो नहीं दी थी। ये मेरी पैंट कमीज पहन के बैठे हैं, पर मैंने इनको अपना अच्छा नहीं दिया। सुदामा जी इधर देखो जरा, आप इधर देखो। अंग्रेज के चेले, बच्चे नहीं चेले। ये रेवाड़ी से नहीं, रामनगर से गीता देवी रामनगर से आ चुकी हैं। रामनगर क्या है वो, कौन सी जगह है? रेलवे पड़ाव गीता देवी, रेलवे पड़ाव से कार्य करती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। और हमारे उसके पीछे आ गए हैं कबीर इवेंट्स के मिस्टर राहुल, और जो जिनका पजामा बड़ा मस्त लग रहा है। राहुल जी आइए। रह सकती है।
और इनको राम गोपाल वर्मा ने बुलाया, आपको अगली फिल्म में हम हीरो का रोल देंगे, इसलिए बाल बढ़ा रहे हैं। आइए 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 मैडम आइए, आप बताइए, आपको जो आपके रेलवे लाइन के पास लोग कूड़ा कबाड़ा फैला रहे हैं उसके बारे में आपका क्या विचार है? हम तो उनको एडवाइस देते रहते हैं कूड़ा मत फैलाओ। ये आंगनवाड़ी में क्या क्या आती है हमारे उसमें। अच्छा, आपके आंगनवाड़ी में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये बताओ आंगनवाड़ी का क्या मतलब है? बहुत सारे लोगों को जनरली लोग आंगनवाड़ी का मतलब उन्हें लगता है कि लोग उसमें आते हैं, खाना लेते हैं और चले जाते हैं, पर आंगनवाड़ी का मेन काम क्या है और आप लोग क्या आंगनवाड़ी के थ्रू क्या लोगों को मैसेज देते हैं? सबसे पहले कुपोषण मिटाना है, कमजोर बच्चों को पोषित करना है। कमजोर बच्चों को पोषित करना है, तो उसके लिए आप क्या स्टेप उठाती हैं? उसके लिए यही क्या मेथड है? वितरण किया जाता है ना, पौष्टिक आहार दिया जाता है। पौष्टिक आहार में क्या क्या देते हो आप? सरकार की तरफ से मिलता है पौष्टिक आहार में दलिया, चना। अच्छा, तो ये जो आपको सारा सामान मिलता है चना और दलिया दलिया और चने। दलिया और चना जो है ये मतलब सरकार की तरफ से आपको दिया जाता है, और तो आप इसको किस तरीके से वितरण करती हैं? मतलब कोई ऐसा है कि आप पर्टिकुलर घर घर जाती हैं या लोग उस आंगनवाड़ी में आते हैं बच्चे? केंद्र में आते हैं। केंद्र, आपका जो केंद्र होता है वहां पर आते हैं, तो वहां पर पहले आप उस केंद्र में आने के लिए लोगों को उत्साहित कैसे करती हैं कि वो कैसे आपके पास आए हैं? उन्हें बताते हैं तो मतलब उस आते हैं ना स्कूल में, उन्हें एडवाइस देते हैं कि स्कूल में यही आपके पास मिलेगा। रजिस्टर है उस चीज का? हाँ, आप सूचना कैसे देते हैं उन्हें? नहीं ये बस जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ। और मीटिंग आपका जो रखी मेथड, जाती है हाँ उसकी। आपका जो मेथड है वो मीटिंग रखते हैं, मीटिंग तब उन्हें एडवाइस दिया जाता है कि ये लाभ मिलेगा स्कूल में, आप आओ और लो। और ये चीज है, इससे ये फायदा होता है, खजूर है, अंडा है, आजकल सब कुछ मिल रहा है। ज्यादातर यही है ना, लोगों को advice उत्तराखंड देना में है कि आओ, फ्री मिल रहा है। जो आते हैं आप ना, जानकारी दे रही हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो आंगनवाड़ी का है भविष्य क्या है? अगर आप जो काम कर रही हैं उससे आपको कुछ प्रकृति से क्या लगता है? क्या भविष्य है उत्तराखंड में आंगनवाड़ी का? मेरा आपका नहीं, आंगनवाड़ी जो आंगनवाड़ी संस्थाएं चल रही हैं उनका क्या भविष्य है? बहुत अच्छा है, इतने लोगों को लाभ मिल रहा है उसकी वजह से, है ना। आपको ये बताना है कि आंगनवाड़ी वालों को मतलब जैसे फ्यूचर है उसका क्या फ़ायदा है, फ़ायदा क्या है ये बताना है ना आपको, ठीक है? और छोटा सा 2 लाइन में बताना, ज़्यादा लंबा मत करना, ठीक है? आपका फ्यूचर क्या है? आपका फ्यूचर तो बाद में पूछूंगा, पहले अरे आ जाओ आप हमारे बीच में आ गई हैं असम की मिस मिसेस राहुल आर्या जी। ये जस्ट रैंडम आपका ब्लॉग बन रहा है, रैंडम वीडियो है, और उसमें आपके साथ हैं रामनगर की आपकी जेठानी जी, इधर आओ, जीजू बुला रहे मेरे पति और राहुल एक बार फिर से अंदर आते हुए, जिनको कि हम आपने इनको रॉन्ग टर्न में देखा होगा। हाँ जी मैम, आप बताइए कि आप क्या फ्यूचर क्या है? इसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को उठना बैठना सिखाया जाता है, छोटा बड़ा का ज्ञान सिखाया जाता है, थोड़ा सा शिक्षा का वो बताया जाता है। इसके लिए फिर ना नर्सरी के लिए तैयार किया जाता है बच्चों को। मैंने आपसे इसलिए ये सवाल पूछा, इसलिए मैंने जानकारी के लिए इसलिए पूछा क्योंकि मोस्टली लोगों को आंगनबाड़ी के बारे में पता नहीं होता, और वो सिर्फ आंगनबाड़ी का मतलब यही समझते हैं कि हमें खाना मिलेगा, है ना? बट उसके पीछे जो सरकार की नीयत है, जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, गरीब लोगों के बच्चे एकदम प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पाते हैं ना बच्चों को। इसलिए वहाँ आंगनबाड़ी में पढ़ाई लिखाया जाता है, उठना बैठना सिखाया जाता है, इसलिए फिर उन्हें वहाँ दूसरे स्कूल के लिए ट्रेन किया जाता है। ये है ज्यादा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। बच्चों की पूरी निगरानी रखी जाती है, वजन से लेके हाइट वगैरह ये सब कुछ होता है। अब भाई दूसरे जा चुके हैं उत्तराखंड से निशा जी, और निशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम पास हो रहा है। ये भी रामनगर से? पास हो रहा है। ये रामनगर मालधन से हैं, जहाँ पर लोगों का माल भी होता है और धन भी होता है। आप इधर आइए, माल बहुत है, माल बहुत है, धन माल धन। आप जो ये ब्यूटी सौंदर्य का काम करती हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगी? अंदर मैं था। नहीं, शीशा देख के कुछ नहीं, आप अच्छे लग रहे हो, आप आ जाओ कैमरे पे, आ जाओ, आइए। नहीं मैंने तो छोड़ ही रखा है, आप इधर आओ फिर। मैं छोड़ दूंगा तो सब बाहर चले जाएंगे, आप इधर आओ। ऐसे क्या छोड़े? अपने विचार तो शेयर करने हैं आपको, आप बस अपना नाम बताओ और अपने विचार शेयर करो। आज क्या कार्य करते हो सब बताओ। कार्य चलो ठीक है। अगर जो आप यहाँ पर उत्तराखंड में
आप ये भागवत कथा सुनने आए हुए हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने लाइफ में पहली बार ऐसी शांति और बहुत कुछ मतलब अच्छा देखने को मिला जो मैंने कभी देखा भी नहीं था। और आपने यहाँ पर डांस करा लोगों के साथ? बहुत किया और पहली बार सुन रहे। मैंने तो एक ही कड़ी सुनी थी उनकी, लेकिन आज मैंने मतलब पूरी सुन ली। मतलब लास्ट का जो भी था उससे मुझे पूरी कहानी का पूरा वो संपूर्ण मतलब सब चीज मुझे उसमें ही मिल गया सब कुछ। तो आप क्या सोचते हैं कि आप आज का युवा जो है इस धार्मिक चीज़ों से, हमारा उत्तराखंड का युवा जो है धार्मिक चीज़ों से दूर जा रहा है, मतलब ये इंस्टाग्राम की रील में कुछ ज़्यादा जा रहा है और उसके विचारों को शुद्ध करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इससे हमारी संस्कृति और संस्कृति भी और जो हमारा धर्म है वो सबको पता चलना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमारे धर्म में होती हैं, क्योंकि ये इससे सब चीज़ें बहुत बाहर है, लोग कुछ जानते नहीं है। हाँ, युवा पीढ़ी जो आज की युवा पीढ़ी है आगे जा रही है, तो आप आज की युवा पीढ़ी जो ब्यूटी पार्लर भी जा रही है, तो इसका मतलब तो फिर धर्म के नाम पे फिर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे धर्म में तो ब्यूटी पार्लर जाना अलाउड नहीं है। उसके साथ साथ वो भी होना चाहिए। क्या सौंदर्य होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, और क्या। हाँ, मैं आपसे इसीलिए बात जरूरी जान नहीं है कि चेहरे की सुंदरता अंदर से भी सुंदरता होनी चाहिए। नहीं, मैंने आपसे इसीलिए ये सवाल पूछा कि भाई देखियो, आप आज के युवा जो है युवा पीढ़ी जो पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य लोगों के विचारों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे जो संस्कृति, जो हमारे सनातन धर्म या हिंदुओं की जो संस्कृति है उसके ऊपर कम ध्यान देते हैं। तो आपने अपने विचार रख के बहुत अच्छा लगा, पर मैं आपसे जरूर चाहूँगा, आप उत्तराखंड के हो तो अपनी बोली भाषा में आप बात क्यों नहीं करते हो? अपनी भाषा आपको आती है? मुझे अपनी भाषा थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन समझ में पूरी आती है। तो इसीलिए तो उत्तराखंड थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है, क्योंकि हम सबको थोड़ी थोड़ी भाषा आती है। आपको अपनी भाषा में कुछ ना कुछ कहना चाहिए। अगर आपको कोई गाना पसंद हो, कोई म्यूजिक हो, कुछ हो, अगर अंग्रेजी कोई पहाड़ी गाना सुना तो अच्छा। और क्या, ये स्टेज ऐसा है कि इसमें आप कुछ भी कह सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एडिट में सब कुछ हटा दिया जाएगा। अंग्रेजी में तो मुझे गाना आता नहीं है। तो फिर आप उत्तराखंड की संस्कृति को आगे कैसे ले जाओगे? और नेपाल तक पहुंचाना है हमें उत्तराखंड की संस्कृति को आगे ले जाने के चक्कर में। नहीं, जरूरी नहीं है। हम भी सब बहुत से लोग हैं, सब पहुंचा देंगे और हम भी उनके साथ सहयोग करेंगे। संगीत, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम म्यूजिक सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो उसमें हमारे को बहुत सारे वर्ड्स जो हमें, जैसे हमें नॉर्मल बातचीत में हमारे पास हमारे वर्ड्स नहीं होते, क्योंकि उत्तराखंड, मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मैं अपनी भाषा नहीं बोल पाता, पर मैं अपने गाने और अपना संगीत को सुनता हूँ, जिससे ये होता है कि हमें कम से कम वर्ड्स पता चलते हैं। इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत गाना ना गाने के लिए। और हमारे बीच में आ गई हैं आर्य परिवार की क्या नाम है इनका? बच्चों जल्दी अंदर आओ। आपका बहुत बहुत स्वागत है जल्दी से हमारे इस कार्यक्रम में। अरे इन्होंने लगता है विष्णु देख लिया है। चलो कौन बच्चे थे? बच्चे जल्दी अब आप बताओ आपको कैसा लग रहा है यहाँ हम लोगों के बीच? और हमारे बीच में कौन है? आपका नाम क्या है? बताओ। हैं? तान्या आ रहा है। तो आप कहाँ से आए हो? कसौली से आए हो? बसौली से आए हो? तो आपका ये नया फ्रॉक क्यों पहन के आए हो आज आप? पार्टी में आए ना। आप यहाँ पे क्या करने आए हो? आप क्या सुना आपने यहाँ पर? आज क्या हो रहा था यहाँ पे आज? हैं? बता दिया। तो क्या उसमें क्या क्या हुआ था भागवत में? आपने डांस करा था? खूब डांस करा था आज जब गाना बज रहा था ऊपर, सब डांस करे थे, डांस करा था? आपको अच्छा लगा? तो आपने बोला था राधे राधे? बोला था? कैसे बोला था बताओ। कैसे बोला था? आपको पंडित जी कैसे लग रहे थे वो? तेरी तरह नहीं ऐसे पंडित जी गंदे नहीं थे, वो सुबह नहा धो के आए थे। कोई जोक सपाट बच्चों, चलो जोक सपाट। आपकी दूसरी वाली बहन कहाँ गई जो लाल कपड़ों में थी? तो वो डर क्यों रही है?
मेहंदी बना के रखेंगे। तो अब आप हमारे बीच में कौन है? साइड वाले बच्चे आओ, बच्चे तुम भी आगे आ जाओ यार, तुम भी आओ, तुम भी बोलो, तुम कहाँ से आए हो? रामनगर से आए हो? रामनगर वाले आओ, जल्दी से आओ आगे। कौन सा है वो? रामनगर में क्या है वो? चुंगी है। और क्या है वो जो जहाँ वो रहते हैं? खताड़ी। उत्तरी खताड़ी से हमारे बीच आ चुके हैं मियाँ जी। अरे वाह वाह वाह, हमारे बीच में अब आ चुकी हैं। बेटा आपका नाम क्या है? हैं? ओ चली तेरा नौ कैसे हो? बता चली, शर्माम से किले तो। अरे लड़की बाहर को चली गई है क्या? गाइस मेरे को इसका नाम पता है। चटकलाल। गाइस सॉरी वो चटकलाल। गाइस ये उसकी बुआ है, मैं उसका चाचू। ये है। अरे अब हमारे बीच में ये मालधन वाले भी जा चुके हैं, अपने माल और धन दोनों छुपाने जा रहे हैं। तो अब हमारे बीच में अक्षय कुमार। बेटा आप क्या करते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ओ ये हमारे बीच में आ चुकी हैं मंजू जी MM हमारे बीच में आ चुकी है। मैया मंजू आइए। तो आपको हमारे बीच में आ चुके हैं बदू। क्या है तुम्हारे गाँव का नाम? क्या है? अरे उस गाँव का नाम क्या है? अब हमारे बीच में आ गए थपनी से। अरे चले भी गए, आ गए थे, बीच में आए थे और साइड में हो गए फिर। हाँ अक्षय कुमार जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है बेटे? आपने ब्रेड पकौड़ा खाया था जो शाम को प्रसाद में मिला था हैं? और प्रसाद ऊपर देखा था, लोग नाच रहे थे, तो आपने भी नाचा थोड़ा बहुत? आप क्या इंटरव्यू ले रहे हैं? मैं बच्चों का कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा, मैं अपने बच्चों का। ये मेरे बच्चे। अरे एडिट में इनकी सबकी आवाज़ दबा दूंगा ना मैं तो इसीलिए कर रहा हूँ। तो MM जी आप मुझे बताइए। अक्षय बाबू आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हैं? 11th में पढ़ते हो आप? 7th में पढ़ते हो? और कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? हैं जी बाबू? राजकीय जूनियर में पढ़ते हो। अच्छा 7th में पढ़ते हो। और आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा? आपने क्या सुना आज यहाँ पर? वापस से समझा आगे। और हमारे बीच में आ चुके हैं थपनी से भाई साहब, टोपी वाले, इधर आओ। हमारे बीच आ गई है रामनगर से बड़ी। ये पहले बहुत देर में बीच में आई थी, फिर साइड में आ गई हैं, उनके पीछे गई और साइड वाली हैं, बीच और साइड दोनों के बीच में है हमारे बीच में मालधन वाले। अच्छा अक्षय भाई, सॉरी अक्षय आप अब आइए। इनको अपने बच्चों को सोने की चिंता हो गई है और अपने जा रहे हैं ऊपर। ओके थैंक यू सो मच अक्षय, आपसे हम दोबारा से बात करेंगे। ओके थैंक यू सो मच। अब इन्हें अपने बच्चों के सोने की चिंता हो गई है। अब देखो ये देखो माँ का दिल आ गया, आंगनवाड़ी वाली औरत जो लेडीज है। नहीं चिंता की कोई बात नहीं है, बच्चे आपके आराम से सोएंगे। कल भी यहाँ पर आराम से सोए थे। और मिस मालधन वाली आप भी बताओ। आप जा सकते हैं। हम और फटाफट खाए। खाने का क्या खाने का स्टेटस क्या है यहाँ पर? मैंने क्या खाना आयो, चलो खाते हैं। और हमारे बीच में पीली जर्सी वाले आए थे, फिर चले गए उधर को। ओके थैंक यू सो मच बच्चों, नाचो चलो। ग्राहक ढूंढ के ला रहे हैं। तो अब हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे बीच में आ चुके हैं MM जी, जो कि MM जी हैं। MM जी होता है ना, पता आपको क्या होता है? ओ बच्चों रुक जाओ यार, वीडियो बन रही है यहाँ पर। अभी आटे की बोरी बन चुकी है, एक के ऊपर एक। ओ सॉरी आओ हमारे बीच में। अरे मैडम आओ। तो यहाँ पर बनाया जा रहा है डिनर, रात का खाना जो सबको मिल रही है। पूड़ियाँ और सब्जी कौन सी आज? तोरी की सब्जी है। खोलो दिखाओ तोरी की सब्जी दिखाओ। और हमारे ये शेफ आए हुए हैं जनकपुरी से,
जो खुद अंडे वाले ऑमलेट वाले भाई साहब के जैसे लगते हैं। ये सब्जी बहुत बढ़िया बनाई हुई है। और किसी की सब्जी है ये? आलू तोरी। आलू तोरी, आलू तोरी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर बन रही हैं पूरियाँ और बहुत सारे लोग पूरियों को एंजॉय कर रहे हैं। और इधर मेरा पति मेरे को खाना खिला रहे, खिलाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोना कहाँ है? सोना रजो, सोना चलो तो बैठो, फिर डालो खाना, डालो फिर। सोना इधर आ जा बाबू, खाना नहीं खा रही? ए वीडियो बन रहा है, वीडियो आपका सबका वीडियो बन रहा है। चावल भी है क्या? दिन के चावल? दिन के कि अभी के चावल नहीं? दिन के। किसका आ गया? वो तो है ना। कैसा चना भी? मित्रों ये है, अब हम पहुंच चुके हैं बागनाथ मंदिर के पास जो घाट है। देखिए ये है मंदिर और अभी हम पहुंच चुके हैं। हम जो खड़े में यहाँ खड़ा हूँ नदी में, ये नदी है, ये देखिए, ये देखिए नदी है। ये नदी में कितना बढ़िया इन्होंने शिव जी की फोटो बनाई है, पत्थर है। ये पूरा पानी जब बरसातों में ये पानी पूरा ऊपर तक बहने लगता है। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ना, इन सीढ़ियों में वो बंधी हुई हैं चेन्स। उन सीढ़ियों में चेन पकड़ के लोग यहाँ से नहाते हैं। और ये ऊपर पहाड़ देखो, क्या मस्त पहाड़ है। चारों तरफ लोग बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा धाम है। आरती ये है नमामि सरयू संगम। बड़ा बढ़िया लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। दो बंदों का जन्मदिन है। बेटा एक बारी फोटो खींच लोगे, उसके आगे से खड़े हो जाना, सब बैठे हुए हो, फोटो खींच लो पहले। श्रेया सबको बाहर बुला, फोटो खींच लो। एक जन्मदिन है महेश का। हैप्पी बर्थडे महेश। दूसरा बर्थडे है मेरी धर्म पत्नी का। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। बार बार दिए जाए तुम जिया हजारों साल, ये मेरी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। सामने से हट जाओ रे सब लोग।
गुड गॉड बैड गॉड भी होते हैं चलो चलो शेर आ जाता शेर रात को। कि यहाँ पर ना पंडित जी ने हमें प्रसाद के रूप में थोड़ा सा खाना दे दिया, दाल चावल सब्जी। तो हमने सब थोड़ी थोड़ी दाल चावल सब्जी खाई। और अब ये सारे हमारे घर वाले उनके बर्तनों को धो के दे रहे हैं। ये मेरी वाइफ है, ये धो रही है बर्तनों को, ये भैया है। और ये सोना वहाँ पर बर्तन रख रही है, ये देखो। और ये बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं इधर के, बहुत ही। ये भी एक पिंडी है मतलब। हाँ ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये बाहर तो पूरा साफ नहीं होगा, नहीं होगा पूरा पूरा नहीं होगा। झोल निकाल दे, भाई झोल झोल निकाल रहे हैं इसका। वीडियो बना रहे हो, झोल झोल निकाल रहे हैं। बस बढ़िया है, ये भी भगवान का काम हो रहा है, ये पुण्य का बहुत बढ़िया काम। ये थाली भी उठा लो। वो तो उनकी अपनी वेस्ट है, सुना रहने दे। ना 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 वेस्ट है भाई, वो उनकी यूज़ नहीं करते हम लोग। अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी की छत पे, अब गाड़ी की छत पे। और अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है। पकड़ लेना राहुल, पकड़ो किसको, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सही है। जो मज़ा आ रहा है। गणपत रहा है, अब तो दिल्ली में ही रहता है। ओ भाई पेड़ देख के लो भैंस की आइस। ओ भैया पेड़ देख लो, पेड़ ऊपर। ठीक है चलो 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 चलो। हाँ लेट जाना ना, जैसे मैं लेट गया। ये कमांडो ट्रेनिंग चालू है हमारी। पैर लगा दिया था मैंने। अगर लेट जाना तो आँख में घुस जाती। हाथ सही था। अरे भैया हाथ लगा के रखो यार। ओ भाई साहब आ जाओ, लेट जाओ। ओ भाई साहब, रुको मैं डंडा पकड़ लेता हूँ हाथों में, अब बचा लूंगा। ओ भाई साहब, अरे भैया हाथ रखो यार। नहीं अब नहीं है ना, बस ज़्यादा जोर मतलब, पता है स्टैंड ही हमसे पहले गाड़ी का गया। ओ भाई साहब
ओए होए कि कुड़ियां शहर दियां। तो यार हम कुछ लोग उस गाड़ी में बैठ जाते। इधर को दबा के, इधर को दबा के। हाँ ठीक है चल चल। अब आगे सही है। देखो अभी हम गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। ओए होए चलो आराम से चल। देखो लेट जाना जैसे लगे ना पेड़ आ रहा है। वो बहुत खतरनाक वाली लकड़ी। तो मैंने पैर लगाया उसमें। ये भैया कहाँ ना ठीक है। लाइन में जाओगे ना मल्टीपल है, ऊपर टॉप हाइट में बना रहे हैं। बहुत यही तो मैं कह रहा था। अभी हमारे घर में कितना होगा? एक और अरे वो बच्चे वेट कर रहे हैं यार। वो मुन्नी दीदी का बेटा वही मार्केट में पापा बेचारा। चलो स्टार्ट। बच्चों डांस करो।